ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं प्रगत संगणन विकास केंद्र के कार्यकारी निदेशक कर्नल के नाथ और SN बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर मनोरंजन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स के बारे में और भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है इस क्षेत्र में और प्रधानमंत्री जी ने कल 3 सुपर कंप्यूटर्स का उद्घाटन भी किया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। कर्नल के नाथ जो कि CDAC पुणे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और प्रोफेसर मनोरंजन कुमार जो कि SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और HPC प्रणाली के साथ भारत कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता और विज्ञान तथा तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए। आज ही देश के लिए अर्का और अरुणिक 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स का उद्घाटन भी किया गया है। मैं इस अवसर पर देश के वैज्ञानिक समुदाय को, इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो हम इस बारे में चर्चा शुरू करते हैं प्रोफेसर मनोरंजन कुमार से। ये जो पूरा मिशन था जिसके परिणाम स्वरूप आज ये सुपर कंप्यूटर्स हमें मिले हैं, ये कैसे शुरू हुआ और खास तौर से जब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स के जो पूरा मिशन था जिसको हम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के नाम से जानते हैं, तो ये मिशन क्या था और इसमें आज तक किस किस तरह की महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने अर्जित की हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 सितंबर को भारत में विकसित और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो बनाया गया है ये हमारा परम रुद्र, जिसमें 3 सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च किए गए जैसा आप जानते हैं। उनमें से एक हमारे सेंटर SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज को भी मिला और इस पूरे मिशन का एक लक्ष्य था कि हमारी कंप्यूटिंग एक सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग फैसिलिटी बने पूरे देश में, जहां की किसी भी संस्थान के लोग कंप्यूटेशनल फैसिलिटी जो है उस पे अपना प्रोग्राम रन कर सकें या उसका एक्सेस कर सकें। ये जो है दूसरा फेज है जिसमें कि हम लोगों को दिया गया है। मैं फोकस करना चाहूंगा SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के कंप्यूटर के बारे में। तो अगर आप इसे देखें तो ये बहुत ही बड़ी कंप्यूटेशनल फैसिलिटी है जो कि CDAC ने इंडिजिनसली डेवलप किया। इन्होंने पूरी तरह से केवल चिप्स बाहर से मंगाया गया, सारा जो है इनका कंप्यूटर डेवलपमेंट जो है ये सुपर कंप्यूटिंग डेवलपमेंट इन्होंने खुद ही किया है। और हमारे यहाँ की जो फैसिलिटी है उसका जो है पीक परफॉर्मेंस या उसकी क्षमता कहेंगे अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो 1 पेटाफ्लॉप के आसपास है। प्रोफेसर कुमार, ये चूंकि आपके संस्थान जो SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज है वहां पर ये लगा है सुपर कंप्यूटर, तो इससे आप किस किस तरह का काम लेंगे और कौन सी ऐसी सूचनाएं, कौन सा ऐसा शोध आप करेंगे जो सामान्य लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उनका जीवन बेहतर हो पाएगा? ये केवल SN बोस सेंटर के लिए नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये फैसिलिटी जो है हमारे कलकत्ता और आसपास के रीजन में जितने भी संस्थान हैं, जैसे IICV हो गया, SINP हो गया, बोस इंस्टीट्यूट हो गया, आइजर भोपाल हो गया, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मेंबर होंगे हमारे कंप्यूटेशनल फैसिलिटी के। और रही बात किस तरह की रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, तो हम में से कुछ लोग क्वांटम मटेरियल्स के हैं, कुछ लोग AI रिलेटेड काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड काम करते हैं। खास करके जो बोस इंस्टीट्यूट है वहाँ बायो की बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जिसमें कि वो लोग मॉलिक्यूलर सिमुलेशन करेंगे जिसके लिए बहुत ही ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है। और जब मैं बायो सिमुलेशन की बात करता हूँ, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग है, एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे बेसिक साइंस में कि किस तरह से प्रोटीन फोल्ड होता है, उसका मैकेनिज्म हमें पता नहीं है। छोटे से भी सिस्टम के लिए आप अगर करना चाहेंगे, जैसे जितने भी हमारा शरीर बना हुआ है सब कुछ तो परमाणु से ही बना हुआ है, तो आप कुछ परमाणुओं को लेकर अगर आप उसको देखना चाहेंगे कैसे ये अपना स्ट्रक्चर बनाता है, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है।
दूसरा जो एरिया है जैसे क्वांटम मटेरियल्स का है। आप जितने भी स्मार्टफोन्स और नई नई गैजेट्स जो आप देख रहे हैं वो किसी भी मटेरियल से बना होता है और हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी जो है हर दिन नई नई खोज कर रही है और उसके लिए हम लोग पहले कंप्यूटेशनल डिजाइन बनाते हैं बहुत सारी चीजों में। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में लेकर और अच्छी कंप्यूटेशनल फैसिलिटी है तो हम बहुत नई नई चीजें बना पाते हैं। इसमें क्या है कि आप अगर रैंडमली अगर बना रहे हैं ऐसे ही आप प्रयोगशाला में नई नई तरह के डिजाइन बनाए उसमें बहुत केमिकल लगता है। केमिकल को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, पहले सिमुलेशन देते हैं। एक सिमुलेशन करके आप एक नया डिजाइन बनाते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट निकलता है जो कि लगता है कि ये इस तरह की चीजें जो है एकदम नई वाली है और तब फिर हम प्रयोगशाला में जाते हैं और उसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या हुआ कि हमें एक बेसिक नॉलेज पहले से आ गया है कि हमें इस तरह की मटेरियल जो है हम अगर करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटेशनल मॉडल ही हमें लगभग सारी चीजें बता देते हैं किस तरह से करेंगे तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी। वो एक दूसरा बहुत बड़ा ब्रांच है। कर्नल नाथ, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये कितनी हद तक देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज भारत जिस स्थिति में है सुपर कंप्यूटर्स को बनाकर और जो ये 3 सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, तो इस दिशा में अभी क्या क्या और नए आयाम हैं जो आने हैं, कौन से ऐसे नए पक्ष हैं और जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में, सिर्फ मौसम या पर्यावरण की ही बात नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से देश को फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, ये जो सुपर कंप्यूटर अभी हम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो लगा रहे हैं वो हम लोग बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस से शोध संस्थानों में और एजुकेशन संस्थानों में लगा रहे हैं, जिनको कि रिसर्चर, साइंटिस्ट और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं और ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें रिसर्च कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमने जिसमें महारत हासिल की है उसको स्पेशल तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन, जैसे फ्लड फोरकास्टिंग है। जैसे फ्लड आते हैं तो अभी मैंने एक चीज आपको बताई कि भाई हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें कि महानदी डेल्टा में जब फ्लड आता है तो कौन कौन सी जगह पे कहां पे कितना पानी भरेगा, क्या प्रेडिक्शन होगी, वो सब जो सुपर कंप्यूटर के द्वारा बताया जाता है। तो इस तरह की चीजें सुपर कंप्यूटर कर सकता है और हर क्षेत्र में, मतलब मैं इन्हीं क्षेत्रों में नहीं, ऑप्टिमाइजेशन है, मटेरियल्स का रिसर्च है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, बहुत सारे और जगह पे सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां पे जीनोमिक्स है। अब जैसे आपको मालूम करना है कि एक इंसान के जो जीन्स हैं उसको स्टडी करना है तो आज बहुत समय लगता है। सुपर कंप्यूटर की मदद से आपका जो जीन्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बहुत जल्दी मिल सकती है। और सुपर कंप्यूटर की मदद से हम लोग, जैसे कोविड के समय हम लोगों ने भी शोध किया था रेमडेसिविर के बारे में, हमने भी पेपर पब्लिश किए थे। हमने अभी आयुर्वेदिक जो हमारी अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जैसे गिलोय है, पिंपली है, अश्वगंधा है, उसके बारे में भी शोध किया है कि वो कोविड के अगेंस्ट कैसे कारगर है। तो उसको हमने सुपर कंप्यूटर के मदद से मॉडल करके इस तरह से दिखाया है कि वो भी कोविड और इस तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट भी वो काम कर सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हेल्थ का क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र है, ड्रग रिपर्पसिंग का क्षेत्र है, जिसमें कि हम लोग कोई जो ड्रग ऑलरेडी अप्रूव ड्रग है जो हम जैसे डायबिटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अगर हम कैंसर के लिए इस्तेमाल करें तो वो किस तरह से कारगर हो सकती है, कितनी डोज में लेनी चाहिए, तो सुपर कंप्यूटर की मदद से बहुत जल्दी हम स्टडी कर सकते हैं और मार्केट में उतार सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है। तो हमें पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स करने की जरूरत नहीं है। तो कर्नल नाथ, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि ये अनुसंधान या शोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और शिक्षा संस्थानों में इनका उपयोग किया जा सकेगा, तो क्या अभी उन शिक्षा संस्थानों की पहचान की है कि आप कहां इस सुविधा को उपलब्ध कराएंगे? जी बिल्कुल पहचान है। ऑलरेडी हमारे 15 शिक्षा संस्थानों में और शोध संस्थानों में लग चुके हैं और 10 और में लगने हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे IUAC है, जैसे GMRT NCRA है, जैसे SN बोस है, IIT बॉम्बे है और IIT मद्रास है, IIT पटना है, इन सब तरीके के स्थानों में लगना है और बहुत स्थानों में लग चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में लग चुका है, IIT कानपुर में लग चुका है। तो इस तरह से हमने सभी संस्थानों का ऑलरेडी उनको पहले से चुना जा चुका है, उनके साथ में हमारे MOU हो चुके हैं, उनमें डेटा सेंटर बन रहे हैं या बन चुके हैं और साथ ही साथ हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं वहां पे जोर शोर से इनका जो प्रोडक्शन चल रहा है, VVDN जो कि मानेसर में है और केम्स जो कि मैसूर में है, इन दोनों जगह पे जो हमारे सर्वर्स हैं, परम रुद्रा सर्वर्स हैं, इनका निर्माण चल रहा है और इसी तरह से त्रिनेत्रा का प्रोडक्शन चल रहा है। और हम जो है ज्यादा से ज्यादा तौर पर हम दिसंबर जनवरी की अवधि में ये सब नेशनल
सुपर कंप्यूटिंग मिशन के जितने भी गोल्स हैं उनको हम पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को कैसे सुधारेंगे और कैसे मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्षों को लाभ पहुंचाएंगे? जैसे मानसून आता है या कोई साइक्लोन आता है तो उससे पहले ही हमें पता चल जाता है कि किन किन स्थानों में पानी भरने वाला है और कितने डेप्थ तक भरने वाला है, तो वहां से हम लोगों को पहले ही निकलवा सकते हैं वार्निंग देकर, तो उससे जान माल का बहुत बचाव हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ऑयल एक्सप्लोरेशन। ऑयल एक्सप्लोरेशन हम सुपर कंप्यूटर के द्वारा करते हैं तो हमें नई नई जगह पे, क्योंकि अभी जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन का वो बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है जो विदेश से आयात करना पड़ता है। अब हम वही ऑयल एक्सप्लोरेशन सॉफ्टवेयर स्वदेश में यूज करके बहुत कम पैसे में जो है ऑयल और नेचुरल गैस की खोज कर सकते हैं। नंबर 3, विभिन्न आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों को हम बहुत जल्दी बाजार में उतार सकते हैं, उसके बारे में शोध कर सकते हैं कि वो किस तरह से सबको इफेक्ट करेगा। फिर जैसे कि बताया गया है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अलग अलग टाइप के अनुसंधान कर सकते हैं, प्लांट जीनोमिक्स की मदद से किस तरह के बीज और मॉडिफाई करके हम अच्छी यील्ड के साथ में फार्मर्स को दे सकते हैं। फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कि नए नए फर्टिलाइजर्स का आविष्कार कर सकते हैं, और केमिस्ट्री मटेरियल साइंस में किस तरह के नए नए मटेरियल्स हम बना सकते हैं, नए एलॉयज, नए मटेरियल्स, ताकि हमारी इंडस्ट्री में वो मटेरियल यूज हो सकते हैं। और जैसे हमने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है सुपर कंप्यूटर की मदद से जो कि ओशनोग्राफिक डेटा उसके बारे में जानकारी देता है कि भाई जो हम शिप्स को दे सकते हैं, शिप जहां सेल कर रहा है वहां पे वेदर कैसा होने वाला है, वहां पे ओशन करंट्स के बारे में, पानी के नीचे करंट्स कैसे होने वाले हैं, टेम्परेचर कैसे होने वाला है, इस तरह के बारे में जानकारी देने वाले हैं। प्रोफेसर कुमार, ये जो भारत ने उपलब्धि हासिल की है और जैसा आपने शुरू में ही बताया कि हमने इंडिजिनस तरीके से देश के अंदर ही सारा काम किया है, इसको आप एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उस दृष्टि से कैसे इसका आकलन करते हैं? मल्टीपल लेवल में ये हमें जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। पहली चीज तो है कि हम खुद ही अपना कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सुपर कंप्यूटर तो हम बना ही रहे हैं, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी खुद से हम बना रहे हैं जी, जो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और सेकंड लेवल में ये जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं हम इंडिया में नहीं कर पाते थे पहले, लेकिन जब से ये सब इस तरह के बड़े बड़े सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज आए हैं, हम इंडिया में बहुत सारी मॉडलिंग खुद ही कर पा रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हो या मटेरियल साइंस के क्षेत्र में हो, एआई के क्षेत्र में हो, हर जगह। डेटा एनालिसिस जो एक बहुत बड़ी फील्ड, इमर्जिंग फील्ड है, अगर हम इस फैसिलिटी को ढंग से यूज करेंगे तो वी विल बी द वर्ल्ड क्लास लीडर। हम बहुत आगे निकल सकते हैं और ये हमें बहुत ही ज्यादा आगे ले जाएगा, खास करके आत्मनिर्भर भारत। जी प्रोफेसर कुमार, अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलते हैं। कर्नल A.K. नाथ जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CDEC के, जिन्होंने इस पूरे जो सुपर कंप्यूटर का पूरा मिशन है उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया, और प्रोफेसर मनोरंजन कुमार जो कि प्रोफेसर हैं SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में, जहां पर एक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। तो कर्नल नाथ और प्रोफेसर कुमार, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे श्रोताओं को बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, क्योंकि ये जो सुपर कंप्यूटर का पूरा मिशन है और इसकी जो उपलब्धियां हैं, इससे हमारे पूरे समाज को, हर व्यक्ति को लाभ होगा और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। आप दोनों का ही कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे प्रगत संगठन विकास केंद्र के कार्यकारी निदेशक कर्नल A.K. नाथ और SN बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर मनोरंजन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।